कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम कोई स्टडी नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आप एक अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट स्कोर लाने के लिए। तो सबसे पहले हमारी बात होती है बेटा, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही है और कितने मार्क्स की आ रही है, तभी क्या कर सकता है बच्चा एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में बात, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे बताएंगे मैं आपको, फिर उसके बाद हम एक बुक मैं आपको बताऊंगी जिसमें से अब मैं आपको आगे प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरी अच्छे से ध्यान से देखना। तो देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो आपका सिलेबस में क्या होता है बेटा, 80 मार्क्स के एग्जाम में आपको थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। प्रोजेक्ट वर्क जब आपके स्कूल्स में लिया जाता है तो उसकी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल वाले अपने आप अच्छा स्कोर आपको इसमें दिलवा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 80 मार्क्स के लिए। तो बेटा इसके लिए आपके दो पार्ट है। ठीक है, पार्ट ए में आपका क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। इसके अंदर यूनिट जो 1 है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसके अंदर बेटा आपके क्या क्या है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, न्यू PSR है, ये सारी चीजें हैं। ये कितने मार्क्स के टोटल ये चैप्टर्स बेटा, ये 36 मार्क्स के आपके चैप्टर्स है। फिर है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में क्या क्या है, शेयर्स है, डिवेंचर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, ये 24 मार्क्स का है। यानी कि जो आपकी एक बुक है वो कितने मार्क्स की है, टोटल 60 मार्क्स की। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर यूनिट 3 फर्स्ट सेकंड हमने कवर कर ली। थर्ड क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 मार्क्स की है। एंड यूनिट 4 में है कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स, ये 20 मार्क्स का टोटल। 60 और 20 कितना हो गया हमारा, 80 मार्क्स हो गया। 20% हमारे इंटरनल एग्जाम होते हैं, जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल होती है, वाइवा वॉइस होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। किसी बच्चे के पास में तो ये वाली नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि उनके पास क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, ये भी आपकी 20 मार्क्स की होती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये अकेला सिर्फ एक चैप्टर है बेटा, एंड कितने मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का आपका चैप्टर है। यानी कि इसमें से 8 नंबर बनते हैं इस चैप्टर में से। तो जो बच्चा ये चाहता है कि मुझे पास होना है सिर्फ, ठीक है, अच्छे मार्क्स नहीं लाने, उसको सिर्फ क्या होना है, पास होना है, तो वो ऐसे चैप्टर्स को चूज करे जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स के हों, यानी कि उसे कम चैप्टर कवर करने पड़े और वो अच्छा स्कोर कर जाए। तो एक तो चैप्टर हो जाता है बेटा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का 8 मार्क्स का चैप्टर है। और जो है हमारी यूनिट नंबर 3 है, इसमें 3 या 4 चैप्टर आपके इंक्लूड होगी, जिसमें रेशियोज होगी। रेशियो का चैप्टर बेटा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी रेशियोज होती है, उनके डिफरेंट फॉर्मूलाज होता है, तो वो चैप्टर थोड़ा बच्चों को टफ लगता है। एक हमारा इसके अंदर कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है, वो इजी होता है, उसमें से 3 या 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप कॉमन वाले को कर लेना, यानी कि वो बैलेंस शीट वाला है, कंपैरेटिव वाला, उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा 3 या 4 मार्क्स का। 8 मार्क्स का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 12 मार्क्स तो आपको यहाँ से इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, 12 मार्क्स आपने मान लीजिए यहाँ से ले लिया, आपने रेशियो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, इसमें से बेटा जो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स वाला चैप्टर है वो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो बहुत इजी होती है यदि आपने उसको एक बार समझ लिया। यदि आपने एडमिशन कर लिया, एडमिशन के बाद आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या, उसका अपोजिट होता है। जब आपने एडमिशन कर लिया होगा, रिटायरमेंट को आप अपोजिट करके अपना माइंड लगा के अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 इसमें से ले लेगा मान लीजिए बच्चा। ठीक है, तो 36 एंड 12 कितना हो जाएगा, 8, 48 मार्क्स आ जाएंगे बेटा। 80 में से बच्चा आराम से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसको सिर्फ क्या करनी है, एक अच्छी तैयारी करनी है पास होने के लिए, उसको अच्छे मार्क्स की जरूरत नहीं है। उस बच्चे के लिए स्ट्रेटेजी है, वो क्या करेगा, सबसे पहले चैप्टर्स देख लेगा जो हाईएस्ट मार्क्स के जो चैप्टर है, कम चैप्टर है, ताकि उसको कम चैप्टर पढ़ने पड़े और वो आराम से पास हो जाए। ठीक है, एक बार बात करते हैं टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन की, आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आपके आते हैं 44 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर अप्लाइंग आएंगे 19 मार्क्स एंड एनालिसिस एंड इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग 17 मार्क्स। यानी कि इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये इजी आएगा, ये मॉडरेट आएगा, ये हार्ड आएगा। ठीक है, इजी आएगा 44 मार्क्स का, मॉडरेट आएगा 19 मार्क्स का, एंड हार्ड आएगा आपका 17 मार्क्स का। अब बात करते हैं उस बच्चे के लिए जिसको अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं,
80 में से 70 प्लस लेके आने, 75 प्लस लेके आने, उस बच्चे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बेटा आपका होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं अकाउंट को अच्छे से कर सकता हूं। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात होती है कॉन्सेप्ट। आपको सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आता है, आप कहीं पर भी फेल नहीं होंगे। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से एग्जाम में सोल्व करके आओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आने के बाद आपको क्या होना चाहिए, आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। ये तो नहीं आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए, आपके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको ये सारी चीजें आप करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अब तक आपका सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। स्कूल में जो चीजें करवाई जा रही है आप उसको करते जाइए। घर आकर अब आप अभी से स्टार्ट कर देना इसको। घर आकर आप एक चैप्टर को उठाएंगे, अकाउंट के एक चैप्टर को लिया, उस चैप्टर को रीड करेंगे, एक बार देखेंगे क्या क्या चीजें हैं उसमें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बेटा उसको आप नोट्स बनाते चले जाओगे। क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। यानी कोई एक ट्रांजेक्शन आई, वो कुछ डिफरेंस ट्रांजेक्शन थी, उसमें क्या था, ऐसा क्या डिफरेंस था, उसकी वजह से क्या डेबिट क्रेडिट हुआ, क्या चीजें क्या हुई। यानी कि जो छोटी छोटी बातें होती है ना आप उसको नोट करते चले जाना। जो अलग अलग चीजें होती है सबको नोट करते चले जाना। जैसे जैसे आप नोट करते चले जाएंगे आप देखना 1-2 महीने में आपके पास सभी चैप्टर्स के नोट्स हो जाएंगे। फिर आप क्या करना, जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो सिर्फ आप उस नोट्स को रिवाइज करना। आपको हेजिटेट नहीं करना है, सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपने वो बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अब सिर्फ आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन आप कैसे करेंगे, अपने नोट्स से। आपने अपने नोट्स में सारी चीजें लिखी होंगी तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। मैं अपनी बताती हूँ बेटा, मैंने खुद ऐसे ही प्रैक्टिस करी थी। मेरे मार्क्स कितने आए थे, 100 में से 95 मार्क्स से मेरे अकाउंटेंसी के अंदर। मैंने भी क्या किया था, पहले स्कूल में जितना सिलेबस था हमारा कवर हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, नोट्स बनाने स्टार्ट किए। मैं सच्चाई बताती हूँ बेटा, अकाउंट्स के पेपर में मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी। मेरी 2 दिन की छुट्टी थी अकाउंट्स के पेपर में, आज भी मुझे याद है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी बुक्स नहीं उठाई थी। मैंने सिर्फ क्या किया था, जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे 4 to 5 पेजेस के मेरे नोट्स से, मैंने सिर्फ उन नोट्स को ही रीड किया था। उनके दम पर ही बेटा मेरे 80 का हमारा पेपर था, 20 का इंटरनल था, 20 में से आउट ऑफ 20 थे मेरे, 80 से में से मेरे 75 मार्क्स आए थे। और रही बात बेटा आपको एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस देनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, यदि आपको ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं अकाउंट्स में अच्छे नंबर लेके आ सकता हूँ। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, ठीक है। और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं। नोट्स के दम पर ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बेटा अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब मैंने ये परचेज करी है एक CBSE क्वेश्चन बैंक की, रचना सागर गर्ग लिमिटेड की ये बुक है। आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके बेटा बहुत सारे इसके अंदर प्रैक्टिस सेट है। मैं अब आपको कल से ये प्रैक्टिस सेट करवाने स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सर जितने भी इसमें बेटा सारे ना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सारी चीजें गिवन है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपको गिवन है, अलग से प्रैक्टिस सेट भी गिवन है। और जो CBSE ने जो अभी लॉन्च किया है, आपका CBSE ने जो सैम्पल पेपर 2023-24 के लिए, वो भी इसमें गिवन है, ठीक है। तो कल से हम इसकी प्रैक्टिस कर देना स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको एक काम कर देना है, आपको क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।